अभी बस कुछ ही सेकंड पहले आपने मेरी सहयोगी सबीना को सुना होगा। अलग अलग वो खिड़कियां आपने अपने स्क्रीन पर देखी होगी, जहां पर कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है और कहीं पर तिरंगा लहराया जा रहा है। ये सब कुछ कोलकाता की सड़कों पर हुआ। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी। पिछले हफ्ते तो मैं खुद कोलकाता की सड़कों पर मौजूद थी। तमाम छात्र, तमाम जूनियर डॉक्टर सड़कों पर थे। आज भी सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। ऐसी ही तस्वीरें प्रदर्शन की किसी एक जगह से नहीं, अलग अलग इलाकों से आ रही है। और चलो नोबोन्ना, वो इलाका जहां पर सरकार चलती है या जहां से कोलकाता को पश्चिम बंगाल को चलाया जाता है। ऐसा ही प्रदर्शन जिसके दम पर ममता बनर्जी ने स्ट्रीट फाइटर नेता की छवि बनाई थी, आज की तारीख में हो रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए तमाम लोग सड़कों पर निकल आए हैं। लेकिन ममता दीदी कहती हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अभी एक आपको रेड स्क्वायर नजर आ रहा है। इस चौकोर खाने में आपको भारत का तिरंगा और संग में एक भगवा तिरंगा नजर आ रहा है। और अब वो तस्वीरें जहां पर टास्क फोर्स की तरफ से बौछार की जा रही है प्रदर्शनकारियों। पिछले 13 साल से बंगाल की सीएम की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी के लिए इस बार ये पूरा का पूरा मामला हल्के में नहीं जाने वाला है। ऐसे ही प्रदर्शन से ममता दीदी को अब डर लग रहा है, जैसे प्रदर्शन करके वो स्ट्रीट फाइटर की उस भूमिका में आई थी। आप जो अभी तस्वीरें मेरे बगल में चलते हुए देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे सड़कों पर अब पहरा है पश्चिम बंगाल पुलिस का, और कोशिश हो रही है कि सड़कों पर निकले लोगों को किसी तरीके से दोबारा उनके घर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन ममता दीदी को इन प्रदर्शन से डर क्यों लग रहा है? क्यों नहीं ममता दीदी इनके बीच में जाकर इन्हें समझा लेती हैं, इन्हें ये विश्वास दिला लेती हैं? क्योंकि ये एक ही तो मांग कर रहे हैं कि हमें निष्पक्ष तरीके से डॉक्टर बिटिया की निर्ममता से जो हत्या हुई है, उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसमें दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, न कि उनको बचाया जाए, न कि ऐसी छवि बनाने की कोशिश की जाए कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी और की राजनीति इससे बेहतर हो पा रही है। और इसीलिए तमाम प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। और इन्हीं प्रदर्शनकारियों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कह भी रहे हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष ये कह भी रहे हैं, सुकांतो मजुमदार, कि हम हैं इस प्रदर्शन में शामिल, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की सिचुएशन और खासकर पश्चिम बंगाल और कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो सके। ये अभी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी आनंद और आशिका दोनों ही इस वक्त वहां कोलकाता की सड़कों पर मौजूद है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीर है। आपको फुल फ्रेम और कुछ आवाज वहां की एम्बियंस जो है वो आपको सुनाती हूं, क्योंकि यहाँ चाहे वो एमएलए हो, सुकांतो मजुमदार हो, बाकी तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के बड़े चेहरे हों, वो सब सड़कों पर उतर आए हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, दीदी हमें इंसाफ चाहिए। उसको जाने दो, उसको निकालो। अब ममता सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, ममता
की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो केवल बीजेपी का प्रदर्शन है, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन इन सब की क्या जरूरत है? प्रदर्शनकारी तो कोलकाता कांड को लेकर इंसाफ की मांग ही तो कर रहे हैं। ममता दीदी खुद सड़कों पर उतरने के लिए जानी जाती हैं। इस मामले में भी वो सड़कों पर उतरी थी, सड़क पर आती हैं, मार्च निकालती हैं, पैदल चलती हैं, लोगों को इंसाफ की डगर पर जाने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं और ये भी कहती हैं कि अगर जो नहीं निकलेगा तो हम ऐसे सड़कों पर निकलकर उसे जबरन लेकर आए। लेकिन आज जब उसी कोलकाता की सड़कों पर भीड़ उन्हें मिलती है तो अपनी पुलिस को वो आदेश देती है कि इनको खदेड़ो पीछे की तरफ। भीड़ का नेतृत्व कर रहे कुछ छात्रों से अगर वो मुलाकात कर लेती तो क्या गड़बड़ हो जाती, और अगर ये संभव नहीं था तो भीड़ के प्रतिनिधि को अपने ऑफिस में बुला लेती, उनको एक अभिभावक की तरह समझा लेती, बता देती कि मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। अब लोग अपना सब्र का बांध टूटते हुए देख रहे हैं। अगर ममता दीदी आप इस तरह से प्रदर्शन से निपटती तो आपको क्या लगता है कि ये लोग समझते ना, ये युवा अपने घर को लौट जाते नहीं, इनकी नाराजगी थोड़ी कम नहीं हो जाती, इनके अंदर का गुस्सा थोड़ा शांत नहीं हो जाता? लेकिन आपने ममता दीदी ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अपनी पुलिस भेजी, आपने आंसू गैस के गोले दगवाए और आपने वहां पर पानी की बौछार की और इसे सियासी रंग में रखने की कोशिश की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर केवल छात्र हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए सब उतरेंगे, आपकी धुर विरोधी बीजेपी भी उतरेगी, लेकिन आपको छात्रों से ऐसे निपटना चाहिए। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के बुलाए इस प्रदर्शन को बीजेपी के इशारे पर बुलाया गया प्रदर्शन आप बार बार बता रही हैं। बीजेपी भी कहां पीछे हटने वाली है बताइए? बीजेपी बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रही है, कह रही है अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो ममता बनर्जी है। ये सियासी लड़ाई असल में छात्रों के उस गुस्से को दबाने की कोशिश दिख रही है जो अपने जैसे ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घिनौना अपराध हुआ है उससे नाराज है। इस सियासी लड़ाई में महिलाओं की सुरक्षा के जो वाजिब सवाल है वो दब रहे हैं। क्यों? इस सियासी लड़ाई में एक सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है, आकर उसे फेस करना है, बात करनी है, और ममता दीदी इसी चीज से डर रही है। क्या ऐसा हो रहा है ममता दीदी? हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए आज इस पर बहस बहुत जरूरी है। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं और बात कर रही हूं, ये सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं, यानी हालात वहां और ज्यादा सेंसिटिव सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी होते हुए दिख रहे हैं।